इधर दूसरी तरफ राकेश यादव बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये भी बीजेपी के गलियारे से खबर है। हेमंत खंडेलवाल ने राकेश यादव को पार्टी की सदस्यता दिलाई और पार्टी का गमछा पहनाकर उनका स्वागत किया गया। संगठन की रीति नीति पर राकेश यादव ने भरोसा जताया और सदस्यता ग्रहण करने के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी ने तुरंत उन्हें इनाम भी दे दिया और राकेश यादव ज्वाइनिंग के साथ ही प्रदेश प्रवक्ता भी बनाए जा चुके हैं। हेमंत खंडेलवाल ने उनकी नियुक्ति की है। इंदौर बीजेपी जिला अध्यक्ष भी इस दौरान मौजूद रहे। कांग्रेस प्रदेश महासचिव राकेश यादव भी मौजूद रहे। और दूसरी तरफ राकेश यादव ने बीजेपी ज्वाइन करते ही कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। जीतू पटवारी और राहुल गांधी पर खुलकर गंभीर आरोप लगाए। नाना पटवारी के हिरासत पर भी अपनी बात रखी। यशवंत क्लब से जुड़े मामले में उन्हें हिरासत में लिया गया। जिस प्रदेश अध्यक्ष का भाई ही ऐसे मामले से जुड़ा हो, उससे कांग्रेस की स्थिति समझी जा सकती है। साथ ही राकेश यादव ने कांग्रेस कार्यालय पर 1 लाख रुपए मांगने के भी आरोप लगाए और कांग्रेस नेतृत्व की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। राकेश यादव हैं, कांग्रेस के प्रदेश महासचिव रहे, कई जिम्मेदारियां संभाली, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी आपने ज्वाइन कर ली। आप तमाम तरह की बातें तो कहते रहे, लेकिन ज्वाइन करने के साथ ही आपको प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी मिल गई। देखिए, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं शीर्ष नेतृत्व दिल्ली का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने मुझ पर यकीन करा, इतना भरोसा करा, क्योंकि राजनीति में भरोसा सबसे बड़ी चीज होती है। अगर आपके पास कोई भरोसा करता है तो आप अपनी योग्यता पे खरे उतरते हैं। मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। लेकिन बड़े गंभीर आप आरोप लगा रहे हैं और इस आरोप के बीच में एक आरोप ये भी सुनने में आ रहा है कि जीतू पटवारी के भाई भी आज एक गंभीर मामले में पकड़े गए हैं, ऐसा आरोप। वो एक ऐसा मामला है कि यशवंत क्लब में घटनाक्रम हुआ था, वहां से जुड़ा हुआ मामला है। पिछले कई समय पहले मैंने यशवंत क्लब का मामला उठाया था, उसमें ये मामले भी थे। तो वो पुलिस की जांच चल रही है और जो दोषी होगा उसको निश्चित सजा मिलना चाहिए, क्योंकि ड्रग्स से जुड़ा मामला, किसी की आत्महत्या से जुड़ा मामला बड़ा गंभीर मामला होता है। और जो दावे करते थे प्रदेश अध्यक्ष, वो पहले अपने घर परिवार को तो सुधारें, उसके बाद कांग्रेस को या ठीक करने निकले या भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाएं। लेकिन कांग्रेस को आपने पहले भी समझाया, आप कह रहे आपने कई पत्र लिखे राहुल गांधी और कांग्रेस को, लेकिन उसके बाद भी सुधार नहीं हुआ। देखिए, कांग्रेस में क्या हुआ है कि राहुल गांधी जी को 2004 से लेकर 26 तक 22 साल से ज्यादा मिले अपने आप को स्थापित करने में। उन्होंने जितने लोग स्थापित करे, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, सेंथिल, अन्य और बहुत सारे लोग हैं, नाम है, वो लोग सिर्फ ब्रोकरेज करते हैं। वो ये ढूंढते हैं कि कौन सा इस व्यक्ति टिकट के लिए पैसा देगा, कौन सा पद के लिए पैसा देगा। आप देखिए, राष्ट्रीय सचिव बने हुए हैं कांग्रेस में, वो सब जो पैसे में करोड़पति हैं, उनको पद बेचे जाते हैं। वो पद ले लेते हैं, आसपास घूमते हैं, जमीन पर कोई काम नहीं होता। आसाम की बात करें तो आसाम में इतने बड़े दावे राहुल गांधी जी ने करे थे कि मुख्यमंत्री को जेल भेजेंगे। वही मुख्यमंत्री जो कांग्रेस में थे, हेमंत बिस्वा जी, कांग्रेस से इस्तीफा देकर 2 बार बीजेपी के मुख्यमंत्री बन गए, क्योंकि वो योग्य थे। उन्होंने अयोग्य नेता को, रंजन गोगोई को वहां खड़ा करा। नतीजा यह हुआ कि 18 मुस्लिम जीते, 1 हिंदू जीता। आसाम में 19 लोग जीते। क्यों? जबकि आप तो बोल रहे थे सरकार बनेगी। जिम्मेदारी किसने ली? सब भाग खड़े हुए। प्रियंका गांधी जी को वहां का उन्होंने प्रभारी बना दिया था, बाद में नाम ही नहीं लिया। तो उन्होंने अपनी बहन को आगे नहीं बढ़ने दिया। अगर वो चाहते तो उनमें नेतृत्व क्षमता थी, वो स्थापित हो जाती। उनके पूरे 20 साल बर्बाद कर दिए और ट्राई वही कर रहे हैं। उनको वायनाड ले जाके फेंक दिया, खुद फिर यूपी में आ गए, लेकिन आपको वहां कोई स्वीकार ही नहीं करता। तो खराबी ऊपर से नीचे तक है। नीचे तो जितने बिठाए हैं उन्होंने, वो सब शादी में नाचने वाले घोड़े हैं, वो आप देख ही रहे हो। लेकिन वहां ऊपर से भी जो काम है वो बिल्कुल स्थापित कार्य नहीं है। इसलिए कांग्रेस लगभग पुरातत्व विभाग जैसी बिल्डिंग हो गई है। तो बीजेपी में ऐसा क्या दिख रहा है जो आप बीजेपी आगे कांग्रेस छोड़? इस देश में 2 ही विचारधारा, 2 ही पार्टी हैं जो काम करती हैं। अब या तो ये होता कि मैं घर जाके बैठ जाऊं, क्योंकि मुझे राजनीति पैसा कमाने के लिए नहीं करना। मैंने कांग्रेस में भी नहीं कमाया, ना मैं ट्रांसफर कराता, ना पोस्टिंग कराता हूँ, ना ठेके लेता हूँ, ना अवैध धंधे। मैं सिर्फ काम करता हूँ अपने पेशेंट्स के लिए, अपने परिवार के नाम के लिए, खुद के नाम के लिए। जितनी मदद लोगों की होती है वो मैं अपने दम पे करता हूँ। चंदा करना, अवैध कब्जे करना मेरा कोई काम ही नहीं है। आप मेरा इतिहास उठा के देख सकते हैं। जब मैं किसी पार्टी से पैसा नहीं कमा रहा हूँ और उसके बाद वो पार्टी मुझे बोल रही है कि हम आपको निकाल देंगे, उसके बाद मुझे बोल रहे हैं कि 1 लाख रुपए दे दो पीसीसी में खर्चे के, तो ये नोटिस निरस्त कर दे, तो मैं ब्लैकमेलिंग तो अगर मुझसे की जाएगी, जब मैं ब्लैकमेलिंग से पैसा नहीं कमाता, तो फिर ऐसी पार्टी में तो मैं रह नहीं सकता। वो सीधे सम्मान पे चोट थी और कहीं ना कहीं काम करना है। बीजेपी ने मुझे मौका दिया तो मैंने स्वीकार कर लिया। बहुत धन्यवाद आपका। राकेश यादव है, भारतीय जनता पार्टी के आज सदस्य बन गए। सदस्य बनते के साथ ही प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी मिल गई, जो वो कांग्रेस में करते रहे हैं। लेकिन बीजेपी में
फिर लोगों यानी कांग्रेस के नेताओं का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। कांग्रेस को बड़ा झटका माना जाएगा। सवाल ये कि आखिर कांग्रेस के भीतर ऐसा क्यों हो रहा है। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बसंत भोपाल।